हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 9 मैथ्स का एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आपने मेरे एक्सरसाइज 7.1 और 7.2 का वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो जाके देखें, क्योंकि वो सभी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि मैंने 7.2 का पार्ट 2 में बोला था कि इस एक्सरसाइज में हम पार्ट वाइज क्वेश्चन को बनाएंगे, तो वैसे इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 को ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें 4 पार्ट है। ठीक है, इसमें सिर्फ 4 पार्ट है, तो हम इस 4 पार्ट को ही सिर्फ सॉल्व करेंगे। ठीक है, मीन्स कि ये क्वेश्चन नंबर 1 ही से सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के, तो बिना टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि सबसे पहले वाला क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सरसाइज 7.3। ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द बेस on the same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. See figure 7.39 means ये वाला फिगर। If AD is extended to intersect BC at P, show that triangle ABD congruent to triangle ACD। फिर दूसरा triangle ABP is equals to triangle ACP। थर्ड AP bisects angle A as well as angle D। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है। फोर्थ नंबर में AP is the perpendicular bisector of BC। ठीक है, अब सॉल्यूशन पार्ट में आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने इसमें गिवन लिखा हुआ है। ठीक है, पहले आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि मेरा ए बी सी और क्या चीज़ दिया हुआ है, डी बी सी, ये दोनों हमारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स है, जिसमें हमारा बेस बी सी जो है ये हमारा बेस है, और वर्टिसेस ए और डी, वर्टिसेस मतलब कोना। ठीक है, ए और डी हमारा है। ठीक है, सेम साइड ऑफ बी सी के सेम साइड में हमारा वर्टिसेस है। इफ़ ए डी, ये जो ए डी अगर एक्सटेंड हो गया तो इंटरसेक्ट बी सी, तो उसका हमें नाम दिया गया पी। ये हमें शो करना है, तो देखो ऐसे है। ठीक है, गिवन क्या मैंने दिया, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, इन ट्रायंगल डी बी इज इक्वल्स टू डी सी। टू प्रूव, ये हमें दिया हुआ क्वेश्चन से मैंने इसको छाप दिया। ठीक है, अब सॉल्यूशन पार्ट में आते हैं, मेन सॉल्यूशन पार्ट। ठीक है, अब सॉल्यूशन हमें कैसे करना है, देखो कॉन्ग्रुएंट करना है ना, पहले हमें कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, तो देखना, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। ठीक है, इसमें हमारा ए डी इज इक्वल्स टू ए डी कॉमन, ये हमारा कॉमन हो जाएगा। ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ये हमारा गिवन। ठीक है, फिर जो डी बी इज इक्वल्स टू डी सी, ये भी हमारा गिवन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देयरफॉर जब इतना हमने कर दिया तो ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, कौन सा रूल, साइड 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 से। ठीक हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो पहला पार्ट तो हमने इसे कॉन्ग्रुएंट करना, तो ये तो हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ठीक है, ये तो हमने इसे कॉन्ग्रुएंट कर दिया, पहला पार्ट को हमने कर दिया। ठीक है, अब क्या है दूसरा पार्ट ना, दूसरा पार्ट हमें कैसे देखना, सॉल्व करना। देखो दूसरा पार्ट हमें क्या दिया हुआ, ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, ए पी ये भी ट्राइंगल है ना, ये भी ट्राइंगल है। ठीक है, क्या करते हैं, देखो इन ट्राइंगल ए बी पी एंड ट्राइंगल ए सी पी। ठीक है, हमारा ए पी इज इक्वल्स टू ए पी, ये कॉमन है, देख लो कॉमन दिया हुआ है कॉमन। ठीक है, कॉमन दिया हुआ है। एक मिनट मैं बुक को थोड़ा साइड कर लेता हूँ। ठीक है, कॉमन है ये हमारा। ठीक है, फिर यहाँ एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, सिंस ए सी इज इक्वल्स टू ए बी। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। एक रीज़न आपको यहाँ और लिखना था, एक रीज़न मतलब कि मैंने यहाँ पे तो एक चीज़ छोड़ दिया ना। हाँ, मैंने यहाँ पे एक चीज़ छोड़ दिया, देखो हाँ यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल डी ए सी। ठीक है, किस रूल से होगा, सी पी सी टी से। आप लोग तो भूल ही गए ना ये वाला। अगर जिसको याद होगा, अगर वो लिखा होगा तो वो कमेंट में बोलेगा। ठीक है, मुझे याद था ये वाला। ठीक है, मैंने इसे किया। ठीक है, लाइक ज़रूर करना अगर ये आपने ये किया होगा तो। ठीक है, ठीक है, सिंस वाला का पार्ट जब हमने कर दिया तो यहाँ लिखेंगे हम लोग ए बी इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या है, गिवन है। ठीक है, देयरफॉर ट्राइंगल ए बी पी
कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी, कौन सा रूल से होगा, कौन सा रूल से होगा, SAS रूल से हमारा होगा, ठीक है, SAS रूल से हमारा होगा, ठीक है। अब हम लोग थर्ड पार्ट में आते हैं, ठीक है। कौन से पार्ट में, थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है, थर्ड पार्ट, AP बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। AP बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, ठीक है। थर्ड वाला सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, ठीक है, ये अभी हमने प्रूव किया, अबव प्रूव्ड, ठीक है। देयरफॉर एंगल BAD इज इक्वल्स टू एंगल DAC, CPCT से हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। फिर एंगल BAP इज इक्वल्स टू एंगल PAC, आई AP बाइसेक्ट्स एंगल A। नाउ एंगल ADB प्लस एंगल BDP इज इक्वल्स टू 180, इक्वेशन 1। फिर यहाँ एंगल ADC प्लस एंगल CDP इज इक्वल्स टू 180, इक्वेशन 2, ठीक है। जब इतना कर देंगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2 इक्वेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ हम लोग रीज़न डाल देते हैं, सिंस ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACO, ठीक है, इतना हमने कह दिया। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, देखो एंगल BOP इज इक्वल्स टू एंगल COP, ठीक है। रीज़न डाल देना, सिंस एंगल ADB इज इक्वल्स टू एंगल ADC, ठीक है, हमने कर दिया। देयरफॉर एंगल BDP इज इक्वल्स टू एंगल CDP हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा। आई ये वाला ना, ये वाला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें आप लोगों को थोड़ा समझ में दिक्कत होगा, मुझे तो आता है कि मैं तो आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये हमारा जो OP है ना, OP बाइसेक्ट्स किसको कर रहा है, OP जो बाइसेक्ट्स एंगल D को करेगा ना, नहीं OP नहीं, एक मिनट, DP बाइसेक्ट्स किसको करेगा, एंगल D को, ठीक है। तो ये जो हम कर रहे हैं DP बाइसेक्ट्स एंगल D, ठीक है, DP बाइसेक्ट्स एंगल D हो जाएगा। जो DP जो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, देखो जो DP जो हमारा बाइसेक्ट कर रहा है, हाँ, वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, हाँ, वो किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एक मिनट, सॉरी मैंने गलत बता दिया। जो DP जिसको बाइसेक्ट कर रहा है ना, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, हाँ, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है ना। तो ये जो AP जो बाइसेक्ट कर रहा है वो किसको, एंगल A को भी कर रहा है और एंगल D को भी कर रहा है। मैं अभी थोड़ा लाइन थोड़ा गलत बोल रहा था, किसको कर रहा था, AP जो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल और एंगल D को, दोनों को कर रहा था, ठीक है। तो ये वाला लाइन आप मत लिखना, ठीक है, ये वाला लाइन आप मत लिखना, डायरेक्ट आप ये लिख देना, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, ठीक है, एंगल D। तो आप कर लेने के बाद चौथा नंबर में आना, चौथा नंबर क्या कहता है, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, AP जो है वो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC का है, ठीक है। तो देखो ट्राइंगल है ये हमारा, ठीक है, ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, कौन सा रीजन, प्रूव्ड अबव, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देयरफॉर एंगल APB इज इक्वल्स टू एंगल APC, कौन सा रूल से, CPCT से होगा, ठीक है। अब क्या, नाउ एंगल APB प्लस एंगल APC इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, ठीक है। लाइन साइड एंगल्स में पढ़ा था ना लीनियर पेयर, हाँ, क्या होता है लीनियर पेयर, मुझे आप कमेंट में बताना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आता है, ठीक है, एंगल APB प्लस एंगल APB, हम लोग दो बार ले लेते हैं इसको, तो 180 डिग्री हो जाएगा। तो 2 एंगल APB हम लोग इसको ले लेते हैं, तो ये 180, तो APB हमारा बाहर निकल जाएगा, तो 180 डिवाइड बाई 2, तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है।
जब ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ए पी बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड बी पी इज इक्वल्स टू पी सी, ये हमारा सी पी सी टी से। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे एक आप लोग रीज़न लिखना ब्रैकेट में, सिंस ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, जिससे आपको ये वाला समझने में आपको आसानी होगा। ठीक है, अब जब इतना कर देने के बाद लास्ट लाइन में लिखना ए पी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। ये हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा बन गया। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूरा बन गया, देख लो, देख लो। थर्ड और फोर्थ भी देख लो, थर्ड नंबर, फोर्थ भी देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को ये मेरे चैनल का बेल आइकन दबा देना, तब तक आपको कोई वीडियो आएगी ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। ए डी इज़ एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, लव यू ऑल।